हेलो गाइस, हमने जैसे कि आपको पता है हमने सीरीज़ शुरू की हुई है बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की। ठीक है, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की जो सीरीज़ शुरू की गई है उसके अंदर मैं 101 वाला जो पेपर स्टार्ट किया हुआ उसके मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और इसके साथ साथ मैं आपका एक लेक्चर और आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। क्या है किसका पेपर, इंग्लिश पेपर 301 यानी 301 का जनरल लिंग्विस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पढ़ेंगे हम आज। लिंग्विस्टिक्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में यूनिट 1 है, नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज कहाँ से आई। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको यही समझाती हूँ कि लैंग्वेज कहाँ से आई। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आए हैं, जो हमारे पास सबसे पहले आई थी वो आई थी हमारे पास सिंबल, साउंड। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास साउंड आई। अब हर किसी के पास साउंड थी लेकिन साउंड के अंदर वर्ड्स नहीं थे, तो साउंड को समझने के लिए हमने कुछ सिंबल का यूज़ किया और वो सिंबल हमने किसके रूप में बनाए, लेटर्स के रूप में बनाए, यानी वर्ड्स के रूप में बनाए। ठीक है, इंग्लिश में जो लेटर्स हैं वो किससे बने हैं, सिंबल से बने हैं। ठीक है, तो हमने 26 क्या बना लिए, सिंबल बना लिए, लेटर बना लिए। ठीक है, अब इन 26 लेटर को जोड़कर हमने इनको लर्न किया और उनको जोड़कर हमने क्या बनाने शुरू कर दिए, वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए। वर्ड्स, और वर्ड्स से हमने क्या बनाने शुरू कर दिए, सेंटेंस बनाना शुरू कर दिए। और इस सेंटेंस से हम, ये सेंटेंस है, ये वर्ड्स हैं जिनकी वजह से हम इनका आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे की भाषा को समझ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन जो ये वर्ड या जो सेंटेंस बनाए हैं वो सिंबल से बने, और ये सिंबल सुबह साउंड से सिंबल बनाए और सिंबल से वर्ड बनाए और वर्ड से हमने सेंटेंस बनाए। इसी वजह से हम एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज कहाँ से आई, साउंड से आई। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं। लैंग्वेज की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल एंड मल्टी फैक्टेड और बहुआयामी सिस्टम है कम्युनिकेशन का, बातचीत का, दैट प्लेज ए फंडामेंटल रोल इन ह्यूमन सोसाइटी, जो एक मौलिक भूमिका निभाता है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। इट इनकम्पास, ये शामिल करता है वेरियस एस्पेक्ट, बहुत सारे पहलुओं को, हैज ए रिच हिस्ट्री, और इसका एक समृद्ध इतिहास है, एंड सर्व एज ए प्राइमरी मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड आइडियाज़ एंड इमोशंस। और इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे थॉट्स, हमारे जो आइडियाज़ हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको एक्सप्रेस करना। ठीक है, ये तो हो गई इसकी हिंदी। अब मैं समझाती हूँ आपको क्या है ये। देखो, लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स है, बहुआयामी है, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं, उनको बना के एक वर्ड बनता है। इतने सारे मतलब एक कॉम्प्लेक्स है। कई बार जैसे हिंदी लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए इतने सारी वर्ड्स को सीखना पड़ेगा, इंग्लिश के 26 लेटर को याद करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स और जटिल तो होगी। ठीक है, और सिस्टम है कम्युनिकेशन का। लैंग्वेज का यूज़ किस लिए करते हैं, हम एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं। और फंडामेंटल रोल, अब ह्यूमन की सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज है तभी तो ह्यूमन सोसाइटी है। बिना ह्यूमन सोसाइटी, समाज कहाँ से आएगा। समाज तब बनता है जब हम एक दूसरे के विचारों को का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर और ये रिच, हमारी हिस्ट्री कैसे थे, रिच हिस्ट्री कैसे बनी हमारी, जब हमारे पास लैंग्वेज थी तो हमने उसको लिख दिया। हमारे जो आगे वाले जो हमारे पूर्वज थे वो लिखते गए, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो हम लिखेंगे वो आगे पढ़ेंगे, तो एक समृद्ध इतिहास बन जाता है। ठीक है, और इसी के साथ हम अपने, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो आइडिया होती है, हमारे जो इमोशन होते हैं, जो हमारे मन में होते हैं, तो हम उसके किसके साथ, लैंग्वेज के साथ ही तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये समझ आ गया आपको लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक माध्यम है एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने का। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, अब लैंग्वेज का मीनिंग पढ़ते हैं क्या है। लैंग्वेज कैन बी डिफाइन, लैंग्वेज को डिफाइन किया जाता है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, बातचीत का एक साधन है। लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ सिंबल, मैंने आपको बताया था कि पहले साउंड आई, साउंड से हमने सिंबल बनाए, सिंबल से वर्ड्स बनाए, तो एक स्ट्रक्चर, एक बुना हुआ सिस्टम है सिंबल का, वर्ड्स का, साइन का। समझ आ गया आपको कि कैसे था ये, मैंने पढ़ाया था आपको शुरू में कि साउंड से सिंबल आए और सिंबल से हमने वर्ड्स बनाए, 26 लेटर बने, 26 लेटर से फिर हमारे वर्ड्स बने और वर्ड से सेंटेंस बने। तो ये क्या है, एक बना हुआ स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड सिंबल सिस्टम है
सिंबल का, वर्ड्स का, साइन का, एंड रूल्स फॉर कंबाइनिंग दोज सिंबल्स। और रूल हैं, रूल भी बनाए हुए हैं अब हमारे वर्ड्स ने कि ऐसे सेंटेंस लिखना है। ग्रामर में कितने सारे रूल हैं, कंबाइनिंग दोज सिंबल्स, ग्रामर टू कन्वे मीनिंग, ताकि और अब क्या है, रूल भी बनाए हुए हैं ताकि इन सिंबल को, ये जो सिंबल है वो मीनिंग को कन्वे कर सकें। अब जैसे अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है, और ब्रिटिश इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर बहुत सारे रूल हैं, वो बताते हैं कि आप प्रेजेंट सेंटेंस को इस तरह लिखेंगे, पास्ट को ऐसे लिखेंगे, तभी तो हम मीनिंग समझ पाते हैं कि वो पास्ट में बोल रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है, ठीक है। मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, आपको पता है कि अभिव्यक्ति का साधन है भाई लैंग्वेज। इट अलाउज ह्यूमन टू एक्सप्रेस देयर, वो इस ये अलाउ करता है ह्यूमन को कि वो अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी डिजायर, अपनी जो इच्छा है, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो दूसरों को बता सके, है ना। अब आपके पेरेंट्स हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमने ऐसे किया था, तो आप भी उनके जो वो बताते हैं वो आप उसको करते हैं। आपकी कुछ डिजायर होती है वो आप अपने फ्रेंड को बताते हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग होती है, अपनी थॉट्स होती हैं, तो वो हम किसके साथ करते हैं, भाषा के साथ ही तो करते हैं। टूल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, अब भाई सोशल इंट्रैक्शन किससे होता है, लैंग्वेज से ही होता है। लैंग्वेज फैसिलिटेज सोशल इंट्रैक्शन इनेबलिंग इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट, इनेबल करता है इंडिविजुअल को कि वो कम्युनिकेट करे, अपने नॉलेज को शेयर करे। जैसे अब मैं भाषा के साथ ही तो अपने नॉलेज को आपको शेयर कर रही हूँ। कोऑपरेट विद इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर कोऑपरेट कर से भाषा के साथ ही तो करते हैं। अब जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के अंदर हमें लेना देना जो भी करना होता है तो हम भाषा के साथ ही तो कर पाते हैं। जब भाषा नहीं होगी तो हम क्या समझेंगे दूसरों को कि दूसरा क्या चाह रहा है, तीसरा क्या चाह रहा है, सब ये लैंग्वेज के साथ होता है। हम रिश्ते बनाते हैं लैंग्वेज के साथ बनाते हैं, बिना लैंग्वेज तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारा समाज भी किससे है, एक टूल है, सोशल जो इंट्रैक्शन का टूल है भाषा, यानी कि एक साधन है। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, अब लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इज ए वास्ट, यानी कि बहुत विशाल है हिस्ट्री लैंग्वेज की, एंड और कॉम्प्लेक्स और जटिल भी है, जटिल टॉपिक है। बट हियर आर सम की पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, अब लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ। द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज आर स्टिल डिबेटेड, यानी कि जो लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ इसके बारे में अभी भी मतलब डिबेट है, ठीक है। यानी कि अभी भी इसके अंदर डिबेट है अमंग लिंग्विस्टिक्स, जो भी भाषाविद है वो, जो साइंटिस्ट है वो, ठीक है, यानी कि सहमत नहीं है एक दूसरे के विचारों से। इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है, इवोल्व ग्रेजुअली ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो भाषा है वो हज़ारों सालों में धीरे धीरे क्या हुई है, धीरे धीरे बनी है, ठीक है। कितने में, हज़ारों सालों में बनी है। प्रोटो लैंग्वेज क्या होती है भाई, प्रोटो लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स हैव रिकंस्ट्रक्टेड एंशिएंट लैंग्वेज, यानी कि जो लिंग्विस्टिक हैं, जो भाषाविद हैं, वो लैंग्वेज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एंशिएंट लैंग्वेज यानी कि जो पुरानी लैंग्वेज है उसको दोबारा बनाते हैं, नोन एज प्रोटो लैंग्वेज, उसको प्रोटो लैंग्वेज जाना जाता है। यानी कि पुरानी भाषा से एक नई भाषा बना देना। जैसे हमारी संस्कृत लैंग्वेज थी, संस्कृत से हमने हिंदी बना ली, तो वो हिंदी हमारी क्या है, प्रोटो लैंग्वेज है, ठीक है। संस्कृत से ही कहते हैं कि हमारी सारी लैंग्वेज बनी है, तो वो इस भाषा भी दोनों क्या किया, लैंग्वेज को इजी बना के पुरानी लैंग्वेज से नई लैंग्वेज को बना लिया, ठीक है। फ्रॉम विच मॉडर्न लैंग्वेज हैव डिसेंडेंट, यानी कि जो हमारी किससे निकली हुई है, जो फ्रॉम विच मॉडर्न लैंग्वेज हैव डिसेंडेड, यानी कि जिससे हमारी जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो निकली हुई है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटो इंडो यूरोपियन, जो इंडो यूरोपियन है, जो भारतीय यूरोपियन है, इस कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैनी, उससे हमारी वो एक पूर्वज है बहुत सारी यूरोपियन और इंडियन लैंग्वेज का, ठीक है। यानी कि जो क्या है, जो भारतीय यूरोपीय परिवार है उससे बहुत सारी लैंग्वेज निकली है हमारी इंडिया की और यूरोप की। लैंग्वेज फैमिलीज, अब लैंग्वेज की फैमिलीज क्या होती है, लैंग्वेज आर ग्रुप्ड इनटू लैंग्वेज फैमिलीज, लैंग्वेज की फैमिली जैसे क्या होता है, द्रविड़ भाषा परिवार, भाषा परिवार नहीं बनाए गए हैं, तो इनकी भी एक फैमिली बनाई गई है लैंग्वेज की, बेस्ड ऑन देयर सेवरेड शेयर्ड ओरिजिन, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, उसके ऊपर बेस है। एग्जाम्पल जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो भारतीय यूरोपियन जो लैंग्वेज फैमिली है उसके अंदर क्या क्या लैंग्वेज आती हैं, इंग्लिश, स्पेनिश और हिंदी। भारतीय भाषा जो परिवार होते हैं, जिसको द्रविड़ भाषा परिवार, ये सारे जो परिवार बांटे गए हैं उनके अंदर अलग अलग लैंग्वेज बांटी गई हैं, तो उन्हीं को क्या बोला गया है, लैंग्वेज फैमिली बोला गया है, जो हिंदी में आप याद करते हैं। और लैंग्वेज
चेंज, अब लैंग्वेज चेंज कैसे होती है? लैंग्वेज इवोल्व, लैंग्वेज शामिल करती है चेंज ओवर टाइम थ्रो प्रोसेस लाइक फोनेटिक शिफ्ट्स, लेक्सिकल प्रोविंग एंड ग्रामेटिकल इवोल्यूशन। अब भाई लैंग्वेज क्या में शामिल होता है? कुछ शामिल हो जाता है टाइम के साथ, थ्रो प्रोसेस लाइक फोनेटिक शिफ्ट्स हो जाते हैं, फोनेटिक शिफ्ट्स हो जाते हैं, लेक्सिकल यानी कि जो भाषा हम किसी दूसरी भाषा से उधार ले लेते हैं कुछ वर्ड्स, और ग्रामेटिकल जैसे हिंदी के अंदर बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड यू के यू बोले जाते हैं तो वो बोरो कर लेते हैं हम लैंग्वेज को। और ग्रामेटिकल, और फिर कुछ ग्रामेटिकल क्या हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाते हैं, यानी कि जैसे पहले हम विल और सेल दोनों का अलग अलग यूज़ करते थे, अब ग्रामर में विकास हुआ तो अब हम मोस्टली विल को ही यूज़ करके बना सकते हैं सेंटेंसेस को। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज चेंज हुई। पहले क्या, जैसे हम एजुकेशन बोलते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज में, लेकिन एडुकेशन किस में बोलते हैं? अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन जैसे ही टीचर बोलेगा बच्चे एडुकेशन, टीचर जो बोलेगा बच्चे वही बोलना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से प्रोसेस चलती है, लैंग्वेज चेंज होती रहती है। ठीक है, तो भाई ये था, एक छोटा सा लेक्चर लिया है, और नेक्स्ट कल देखेंगे हम इसके बारे में। और आप सुझाव दे सकते हैं कि आपको समझ नहीं आया तो क्या नहीं समझ आया और मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करनी है। फिजिकल नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट करके। So thanks for watching and like, share and subscribe my channel.